नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम रशिया के हॉरोस्कोप को डिस्कस करेंगे। हम मेनली ये एनालाइज करना चाह रहे हैं कि जो अभी ऑनगोइंग वॉर है रशिया की यूक्रेन के साथ, वो कब खत्म होगी। आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि फरवरी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करा था और ये वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैं इसकी पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा कि कौन सही था, कौन गलत था। हम इसको एक प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इस वॉर की क्या सिचुएशन है और कब तक ये ख़त्म हो सकती है। इसके लिए हम 3 हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। पहला हॉरोस्कोप है रशिया का, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा हॉरोस्कोप है यूक्रेन का, जो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वॉर का हॉरोस्कोप, यानी कि जब वॉर शुरू हुई थी उसका क्या हॉरोस्कोप बैठता है और क्या वॉर एक फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में रिजल्ट करेगी या वॉर जो है डेथ में, यानी कि खत्म हो जाएगी किसी वायलेंट वे में। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर शुरुआत हम करेंगे रशिया के हॉरोस्कोप से। रशिया का हॉरोस्कोप जब हम डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आ जाता है कि इसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। रशिया के केस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं है, मगर रशिया ने अपने लॉज और अपनी एक अलग आइडेंटिटी पहले ही डिक्लेयर कर दी थी, एक ऑफिशियल इंडिपेंडेंस से पहले। इसके लिए हम 2 हॉरोस्कोप ले सकते हैं। एक हॉरोस्कोप है जब ऑफिशियली रशिया का फ्लैग हॉइस्ट करा गया था, जो 25 दिसंबर को करा गया था, और जो एग्जैक्ट टाइम माना जाता है उसका 7:32 का माना जाता है। और दूसरा है जो कंसिडर मैं हॉरोस्कोप कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रिलेट करा जा सकता है, इससे ज़्यादा इवेंट क्लियरली दिख रहे हैं और यही सही टाइम है जिस टाइम पे रशिया ने अपने लॉ सेपरेट करे, अपने आप को एक सॉवरन नेशन डिक्लेयर करा था। तो ये ज़्यादा एक एक्यूरेट हॉरोस्कोप बनता है। ये हमारा 12 जून का बनता है, दोपहर के 1:45 का। तो इस हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमें मेजर इवेंट काफ़ी सारे क्लियरली पॉइंट आउट होते हैं। इसके अंदर हम इवेंट उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो इवेंट एक्सटर्नल थे, यानी कि इंटरनल इवेंट भी काफ़ी हुए हैं, जैसे कि सबमरीन क्राइसिस हुआ था कुर्स्क में, जैसे कि आपके एक बार स्कूल में सीज हो गया था। ऐसे इवेंट्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे। थिएटर सीज भी जो हुआ था उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे रूबल क्राइसिस को। हम देखेंगे कि जो व्लादिमीर पुतिन है, जब वो आए थे उस टाइम पे क्या दशा चल रही थी, क्यों वो आए थे। हम ये देखेंगे कि जो क्राइमीरिया का इन्होंने एक एनेक्स किया था, वो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। और हम ऑब्वियसली यूक्रेन की वॉर का तो देखेंगे ही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे हॉरोस्कोप लगा देता हूँ रशिया का। इनका जो D1 चार्ट बनता है, आप देख पा रहे होंगे, वो वर्गो लगन का बनता है, यानी कि 6 नंबर राशि का इनका बनता है। मरकुरी इनके हॉरोस्कोप में काफी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है। अगर हम चले चार्ट में देखेंगे तो सेकंड राशि का, सेकंड हाउस का भी लॉर्ड वर्गो ही बैठता है। अगर हम सिर्फ आपके D1 चार्ट में भी देख रहे हैं तो भी वर्गो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है सेल्फ को, ये आपके नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और आपकी रूलिंग गवर्नमेंट को भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लॉर्डशिप इसकी 1 और 10 की आ जाती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो इवेंट आ जाता है वो है रूबल क्राइसिस। जो इनका बर्थ है वो मून की दशा में हुआ था। मून की दशा काफी बची हुई थी और मून की दशा के एंड के टूवर्ड्स ये रूबल क्राइसिस आया था। मैं आप लोगों के साथ दशा चार्ट भी जो है वो शेयर कर देता हूँ। इनका जो मून का दशा है वो इनकी रन करी थी 1989 से लेके 1999 तक। इस टाइम पीरियड के बीच में जो हमारा लास्ट का आ जाता है, मून के अंदर भी मैं आपके लिए शेयर कर देता हूं कि मून के अंदर जो अंतरदशा है वो कौन सी चल रही थी। इस टाइम पे जब रूबल क्राइसिस आया है तो आपका मून वीनस खत्म हो रहा था और आपका मून सन जो है वो शुरू हो चुका था। मून सन भी जो है वो मरकुरी के साथ में है सन आपका, और उसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इनके केस में जब ये मून और आपके सन की दशा आई थी उस टाइम पे रूबल क्राइसिस हो गया था और जो आपके व्लादिमीर पुतिन है उनको पावर मिल गई थी, क्योंकि वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। ये जो आपकी पावर में शिफ्ट आया है ये बिल्कुल मून के एंड में और मार्स के शुरू में आया है। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मार्स हमारी मिलिट्री को भी दिखाता है। जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं रशिया की पॉलिटिक्स को, व्लादिमीर पुतिन के बारे में उन्होंने जो स्टडी करा होगा, वो जानते होंगे इनके बहुत ज़्यादा टाइज हैं सीक्रेट एजेंसी से और इनके मिलिट्री से भी टाई रहे हैं।
पुतिन जो है वो इस टाई की वजह से पावर को होल्ड कर पाए हैं। मार्स की दशा में इनका राइज हुआ है और मार्स यहाँ पे जो सब नक्षत्र बैठता है वो जुपिटर का बैठता है। मैं आप लोगों के साथ ये भी साथ में शेयर कर देता हूँ कि जो सब नक्षत्र है, नक्षत्र लॉर्ड है, वो कौन से बैठ रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मार्स का है सैटर्न जुपिटर बैठ रहा है। सैटर्न की वजह से इनका थोड़ा डिले, थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा राइज आने में दिक्कत जरूर आएगी, पर जुपिटर क्योंकि हमारे 10th हाउस में बैठा है इस वजह से हमारा राइज डेफिनेटली आएगा, राइज टू पावर आएगी और डेफिनेटली इनको जो गवर्नमेंट में पोजीशन मिली है वो जरूर मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट मेजर इवेंट्स क्या हुए हैं रशिया की पॉलिटिक्स में, हिस्ट्री में। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुर्स्क एक सबमरीन क्राइसिस हुआ था, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, और कुछ सीज हुए थे जहां पे हॉस्टेजेस होल्ड कर लिए गए थे, उनको छुड़वाने के लिए गवर्नमेंट्स को काफ़ी एफर्ट करने पड़े थे। मगर यहाँ पे कोई मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है। हाँ, इंटरनल प्रॉब्लम ज़रूर दशा में दिखेगी, पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके बाद अगला जो मेजर इवेंट आ जाता है वो आ जाता है 2008 का। 2008 के अंदर आपका रशियन और जॉर्जिया की वॉर हुई थी, जो कि काफ़ी छोटी वॉर थी और रशिया को काफ़ी इजी विक्ट्री मिली थी इस वॉर के अंदर। ये जो वॉर है ये 2008 में जो आपकी हुई है ये राहु की ही महादशा में हुई थी। आगे आप पैटर्न देखेंगे कि जितनी भी मेजर वॉर्स हुई है, चाहे वो क्राइमीरिया की हो, चाहे वो यूक्रेन के साथ हो, सारी की सारी वॉर आपकी जो है राहु की महादशा में ही हुई है। मैं आपके लिए राहु का एक अंतरदशा का पीरियड भी यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि आप अंतरदशा भी देख पाएं कि किस किस पीरियड में क्या क्या वॉर्स हुई हैं। अगर हम 2008 की वॉर की बात करते हैं तो वो जुपिटर के पीरियड में हुई थी, राहु जुपिटर में। जुपिटर इस हॉरोस्कोप के लिए कंपैरेटिवली अच्छा है, जनता को भी रिलीफ देता है। अगर आप किसी एनिमी नेशन के साथ वॉर भी कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट की पावर भी रहेगी, आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। इनका जुपिटर स्पेशली स्ट्रांग हो जाता है क्योंकि इनका जुपिटर जुपिटर के ही नक्षत्र में है और जुपिटर के ही सब लॉर्ड में है। कोई भी काम अगर ये जुपिटर से रिलेटेड करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेज, रिकॉग्निशन, विक्ट्री मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब कोइंसिडेंटली इनकी अगर आपको मैं दशा पीरियड यहाँ पे दिखाऊंगा तो इनका दशा पीरियड भी जो है जुपिटर का शुरू हो चुका है, यानी कि रशिया में राइज आने के चांसेस काफी ज्यादा है। पर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि इस टाइम पे हमारी पहली वॉर जो हम देख रहे हैं वो हमारी आपकी 2008 में हो जाती है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि क्राइमीरिया में जो हुआ था वो आपका राहु के पीरियड में हुआ है और राहु के अंदर जो इसके अंदर अंतरदशा आएगी वो आपकी आ जाती है मरकुरी की। मरकुरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि इनके हॉरोस्कोप में, रशिया के हॉरोस्कोप में मरकुरी के काफ़ी ज़्यादा रोल आ जाता है। अब मरकुरी होने की वजह से इनको विक्ट्री ज़रूर मिली, क्योंकि मरकुरी यहाँ पे लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड की आपकी अंतरदशा मिल रही है, विक्ट्री मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर ये कॉन्सिक्वेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा आने वाले टाइम के लिए भी, जो कि अब हम देख ही रहे हैं। इसके बाद अगर हम एक मेजर वो देखते हैं कि नेक्स्ट मेजर इवेंट क्या है, तो वो आपका यूक्रेन के साथ वॉर का आ जाता है, जो आपकी फरवरी में शुरू हुई है। ये काफ़ी ही एक डेलिकेट मूवमेंट पे शुरू करी गई है अगर हम दशा पीरियड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो महादशा चल रही थी वो राहु की ही कंटिन्यू हो रही थी, अंतरदशा जो थी वो मून की चल रही थी, और जब हम प्रत्यंतर दशा पे आ जाते हैं तो वो सैटर्न की चल रही थी। एक बहुत ही ऐसा टाइम था जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर दे सकता है। मून आपका डायरेक्टली 11th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, राहु के साथ बैठा है, राहु मून में लड़ाई का स्टार्ट होना काफी ज्यादा चांसेस बनाता था कि विक्ट्री मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछते कि ये टाइम पे वॉर शुरू हुई है, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर कहते कि हाँ ये वॉर बहुत ही अच्छे टाइम में शुरू हुई है रशिया के लिए, फिर डिले क्यों, फिर इतना लंबा क्यों खींच रही है ये वॉर। क्योंकि अगर ये वॉर उस टाइम पीरियड के अंदर खत्म हो जाती तो चांसेस थे कि रशिया को विक्ट्री भी मिलती और रशिया अपने मिशन में सक्सेसफुल भी होता, यूक्रेन के जो वो एरियाज लेना चाहता है या यूक्रेन को नेटो में ज्वाइन करने से रोकना चाहता है, उन चीज़ों में सक्सेसफुल होता। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा सैटर्न भी इन्वॉल्व है, सैटर्न की प्रत्यंतर दशा में हुई है जो कि खुद रेट्रोग्रेड है और लंबा खींचता है इस लड़ाई को।
सैटर्न है 5th हाउस में पर बिल्कुल 0 डिग्रीज का है, उसका इफेक्ट 4th हाउस के ऊपर, जनता के ऊपर भी आता है। इस वॉर में जनता भी इन्वॉल्व हो गई है, मिलिट्री भी इन्वॉल्व है। सैटर्न जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो 4, 5, 6 तीनों हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है। इस कारण से ये वॉर लंबी खिंच गई है और ये वॉर लंबी खिंचने की वजह से हमारा जो राहु मून का पीरियड था वो खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं मून के बाद मार्स में। मार्स में वॉर और ज्यादा एस्केलेट होना और ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से ये वॉर जो है उसका एंड अभी तक नहीं हो पाया है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा आ जाता है जो हमने शुरू में डिस्कस करा था कि ये वॉर कब एंड होगी। जुपिटर का पीरियड जो कि 2024 में शुरू हुआ है वो रशिया के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। ये 16 साल रशिया का राइज होने के काफी ज्यादा चांसेस है। रशिया की जो गवर्नमेंट है उसकी बेटरमेंट के चांसेस है, रशिया एज अ नेशन के बेटरमेंट के चांसेस है, जो जनता है उसके बेटरमेंट के चांसेस है। क्योंकि आपकी जुपिटर की राशि जो है वो आपके चौथे घर में बैठ रही है और जुपिटर डायरेक्टली अपनी राशि को अपने घर को देख रहा है। बहुत क्लियर चांसेस बनाता है इस टाइम में जनता के भी और गवर्नमेंट के भी अच्छा होने के। मगर इसमें अगर हम स्पेसिफिकली देखते हैं, मैं आपके लिए यहाँ पे फिर से जुपिटर का जो पीरियड है वो साथ में लगा देता हूँ। जो बेस्ट टाइम पीरियड आ रहा है वो आपका जुपिटर सैटर्न में आ रहा है और जुपिटर सैटर्न में भी अगर हम देखते हैं तो ये अगस्त के बाद का जो आपका टाइम पीरियड है, यानी कि आपका जुपिटर सैटर्न मून का जो टाइम पीरियड आ जाता है वो वन ऑफ द बेस्ट टाइम पीरियड है वॉर को एंड करने के लिए, वॉर में विक्ट्री के लिए। वैसे तो जुपिटर की पूरी आपकी दशा ही अच्छी है, मगर ये जो स्पेसिफिकली पीरियड आ जाता है जुपिटर सैटर्न का और जुपिटर सैटर्न मून का, ये एक अच्छा पीरियड है वॉर एंड करने के लिए और इसके बाद भी ये कॉन्टिन्यूस रहता है। ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, इसके बाद की भी जो प्रत्यंतर दशा है वो फेवरेबल है वॉर एंड करने के लिए। तो रशिया के हॉरोस्कोप से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वॉर एंड होने की जो शुरुआत होती है या वॉर एंड होने की जो बात होती है, टेबल पे बैठना, टॉक्स करना, किसी रिजल्ट में पहुंचना, वो 2027 में हो सकता है और 2027 जुलाई अगस्त के बाद मेजर टॉक्स हो सकती हैं और इस वॉर का एंड हमें होते हुए दिख सकता है। पर जब हम वॉर का हॉरोस्कोप देखते हैं, यूक्रेन का देखते हैं, तो हमें ये दिखता है कि हाँ, इस टाइम पे चांसेस जरूर हैं पर ये इतना इजी नहीं होगा। इसमें काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स होंगे, काफी ज्यादा टॉक्स होंगी, मल्टीपल मीटिंग्स होंगी और ये 1 से 2 साल तक भी बातें खींच सकती है। मगर डेफिनेटली हमें एक इनिशियल दिखाई दे रहा है कि 2027 के गर्मियों में जुलाई अगस्त के बाद एक चांसेस बन रहे हैं कि ये वॉर थोड़ी शांत हो जाए, सीज फायर हो जाए और दोनों पार्टी टेबल पे आके बात करना शुरू कर दें। दोस्तों, रशिया का हॉरोस्कोप में हमें ये सारी चीजें दिखती हैं। आने वाले वीडियो में हम यूक्रेन का और वॉर का एक हॉरोस्कोप भी बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि और हमें क्या चीजें क्लियर दिख रही हैं, क्या टाइमिंग यही बैठ रही है। यूक्रेन के भी हम मेजर जो डिसीजंस थे, हिस्ट्री थी, उसको भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने अपने वेपन गिव अप कर दिए थे, उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, उनकी हिस्ट्री में क्या क्या हुआ। और जब हम देखेंगे कि हमारा जो यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, जब हम उसका हॉरोस्कोप देखेंगे उसके भी हम मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे कैसे टाइड्स बदली हैं। अगर इस वीडियो के लिए इतने दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।